राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हर साल दीपावली सहित अन्य पर्व और त्योहारों पर पटाखों को बैन कर दिया जाता है। अब इस साल दिल्ली में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा या नहीं, इस बारे में आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बयान जारी कर जानकारी दी है। गोपाल राय ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों की तरह इस बार भी देश की राजधानी में पटाखों पर रोक जारी रहेगी। यह प्रतिबंध केवल पटाखों के जलाने पर ही नहीं, बल्कि उसके निर्माण और बिक्री पर भी रहेगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के अंदर सर्दियों में बढ़ते हुए प्रदूषण के पिछले वर्षों की जो गतिविधियां रही हैं, हम सब जानते हैं कि ठंड का मौसम बढ़ने के साथ साथ दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अगर हम देखें तो जनवरी से लेकर के और पिछले अगस्त के महीने तक दिल्ली का एवरेज जो AQI रहा है वो काफ़ी कम रहा है। कल हमने देखा दिल्ली के अंदर AQI का स्तर 45 रिकॉर्ड किया गया। लेकिन अब धीरे धीरे अक्टूबर के महीने में ज्यों-ज्यों सर्दी बढ़ती है, दिल्ली के वातावरण में नमी आती है और यहाँ पर जो पार्टिकल मैटर हैं वो धीरे धीरे जमा होना शुरू होते हैं, जिसमें दिल्ली के अंदर का पोल्यूशन और दिल्ली के बाहर का पोल्यूशन दोनों मिला करके अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली की हवा को काफ़ी जहरीला बना देते हैं। इस पूरे सर्दी के मौसम में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने विंटर एक्शन प्लान बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उस प्रक्रिया के तहत कल दिल्ली सचिवालय के अंदर देश के जाने माने जो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हम मीट कर रहे हैं। साथ ही साथ 14 तारीख को ऑल डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों की मीट होगी और सभी लोग मिल करके इस वर्ष के लिए विंटर एक्शन प्लान को तैयार करेंगे, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में घोषित करेंगे और उसके अनुरूप दिल्ली के अंदर अभियान शुरू होगा। विंटर एक्शन प्लान के दौरान दिवाली के अवसर पे हम देखते हैं कि हम सब लोग धूमधाम से दिवाली मनाते हैं, दिए जलाते हैं, लेकिन दिए जलाने के साथ साथ जो पटाखे जलाने की परंपरा उसमें जुड़ी, उसकी वजह से दिवाली के अगले दिन पूरे दिल्ली के ऊपर धुएं का चादर कवर कर लेता है और उस धुएं में जब पराली का धुआं जुड़ जाता है तो दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है वो धीरे धीरे खतरनाक श्रेणी में चला जाता है। इस साल दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट हो रही है। अगर हम 2014 के PM10 की मात्रा को देखें तो 324 हुआ करता था, वो धीरे धीरे 2022 में 2023 तक आते आते ये 188 रह गया। उसी तरह से PM2.5 की मात्रा में भी लगातार गिरावट हो रही है। अगर परसेंटेज में देखें तो 2014 से 23 के बीच में PM10 में 42% की गिरावट दर्ज की गई है आंकड़ों में और 2.5 में 46% की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन अगर स्वास्थ्य मानकों को देखा जाए तो अभी भी यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए उन महीनों में खास सर्दियों में हमारे लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए प्रदूषण के स्तर को और कम करने के लिए इस साल भी युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध जो अभियान है वो सरकार ने उसकी तैयारी शुरू कर दी है विंटर एक्शन प्लान के रूप में। और उसके तहत सरकार ने आज ये निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है और उनके निर्णय के अनुसार आज ये फैसला को दिल्ली के अंदर लागू करने के लिए डायरेक्शन DPCC को दिया जा रहा है कि दिल्ली में आने वाली सर्दियों में सभी तरह के पटाखों पर उनके निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी सहित पटाखों के जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अभी दिवाली में आने में समय है, लेकिन आज ये निर्णय क्यों लिया गया? ये निर्णय इसलिए गया कि हर साल पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इसके लिए लाइसेंस जारी किया जाता है। जिसके पास निर्माण का लाइसेंस होता है वो निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिसके पास भंडारण का होता है वो भंडारण की प्रक्रिया शुरू करते हैं, बिक्री का लाइसेंस जिस पे होता है वो बिक्री की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो अभी से लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है पुलिस के द्वारा। तो पुलिस को ये डायरेक्शन जो है जारी किया जा रहा है कि वो किसी तरह का न तो निर्माण के लिए, न भंडारण के लिए, न बिक्री के लिए, न ऑनलाइन डिलीवरी के लिए, किसी भी तरह के लिए किसी को भी लाइसेंस जारी न करें। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम।